हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। और मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 7th का चैप्टर 11, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक तरह से। क्लास 7th का चैप्टर 11 पढ़ेंगे हम। चैप्टर 11 बहुत ही शानो शौकत और बहुत ही अच्छे तरीके से। और यह जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है 7th क्लास के सभी स्टूडेंट के लिए। इसमें मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, आप सुन रहे हैं ना, मैं एक्सरसाइज कराऊंगा और साथ में एक पेपर सॉल्व कराऊंगा जो क्वार्टरली एग्जाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जिसको हम सिंपल पेपर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिंपल पेपर के नाम से। बीट सिंपल पेपर, यस, सॉल्व्ड। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम दिल्ली सल्तनत में। तो दिल्ली सल्तनत इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री का हम आ गए हैं चैप्टर में। हिस्ट्री, इतिहास जिसे हम कहते हैं। एक चीज तो इतिहास, इति यानी पहले, हास यानी मतलब हाल समाचार क्या था। पहले का जो हाल समाचार था वो अब पढ़ेंगे, उसी को कहते हैं इतिहास। सीधा सीधा ये आपको कोई नहीं बताया होगा। इतिहास, इति यानी पहले, हास यानी हाल चाल। ओके, इसको थोड़ी अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इतिहास का बंटवारा। ठीक है, इति यानी पहले और हास यानी हाल चाल। ओके, ये हो गया। अब चलते हैं इसी को इंग्लिश में समझने के लिए। तो इसी को इंग्लिश में समझने के लिए हम क्या करेंगे, जो है तो हिस्ट्री, कहते हैं। ठीक है, कहते हैं स्टोरी। ही यानी एक तरह से होता है, कहते हैं नमस्ते वगैरह वगैरह। ही एक वो हो, मतलब ग्रीटिंग वर्ड्स हो गया। और एक तरह से ही यानी होता है पूर्व। पूर्व यानी पहले, यानी पूर्व की जो कहानियां हैं, स्टोरी, वो पहले की स्टोरी वही होती है हिस्टोरी। ठीक है, चलिए। तो चैप्टर 11 क्लास 7th का चैप्टर 11 है ये। इसको सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट द्वारा पढ़ाया जा रहा है, द दिल्ली सल्तनत। इसको समझते हैं हम। दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली का जो डायनेस्टीज हुई, किंगडम हुआ, ओके। चलिए लेट अस लर्न, देखते हैं क्या क्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। फिर पढ़ेंगे हम एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर ऑफ वेरियस डायनेस्टी, बहुत सारी डायनेस्टीज आई दिल्ली सल्तनत में, वो कैसे आई। मैन फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ परमानेंट रूलर्स, जो इसके मुख्य रूलर थे उनका क्या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो पढ़ेंगे, यानी कि उनका जो राजनीतिक क्षमता थी वो क्या थी, कैसी थी। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न द मोहम्मद गौरी। हम मोहम्मद गौरी के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। अब हम जो है तो पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया में। हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ चुके हैं चैप्टर 1, 2, 3 में। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल एशिया, ठीक बीच का एशिया, खुद ही पढ़ेंगे हम। और ये जो इसका गवर्नर सिस्टम था कैसे था, इंडियन टेरिटरी कैसी थी इन दिनों में, और इसका जो सेंट्रल एशिया का ट्रेंड सेंटर था वो क्या था, यहाँ के पीपल कैसे थे, यहाँ कैसे ट्रेन थी, मतलब
कैसे वेलफेयर करते थे यहाँ के लोग कैसे, इनका बॉथिंग सिस्टम, इनका रहन सहन कैसा था, है ना, सभी सिस्टम को हम पढ़ेंगे। और यहाँ एक सुल्तान नाम का कुछ आता था, तो हम वो भी पढ़ेंगे। इसी को हम सुल्तान एल्ब्स भी कहते थे, सुल्तान स्लैब्स। Qutbuddin Aibak was one such slave who was made the governor of the northwestern territory of India. कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत इंपॉर्टेंट है, यह स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर है और यही जो है तो नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी का, भारत का जो है तो गवर्नर था। आफ्टर द डेट ऑफ मोहम्मद गौरी के मरने के बाद ऐबक जो है तो इंडिपेंडेंट किंगडम का कैपिटल लाहौर को कैपिटल बना लिया, वहाँ राज करने लगा। इसका जो इंडिपेंडेंट रूलर था उसका समय जो था 1208 एडी था, और इसकी जो एज थी दिल्ली सल्तनत की वह इसी ने स्टार्ट किया था। स्टार्ट था यार, यहीं से स्टार्ट हो गई थी, सो थोड़ी करके। पर यहाँ इस पहले नाम जो दिया गया तो स्लेव डायनेस्टी दिया गया इसका नाम। चलिए स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। स्लेव डायनेस्टी का जो है तो फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक जी हैं स्लेव डायनेस्टी के। और स्लेव डायनेस्टी 1206 एडी से 1210 एडी तक, है ना। और जो है तो कुतुबुद्दीन ऐबक इज नोन एज द फाउंडर ऑफ स्लेव और ममलुक डायनेस्टी। इसको ममलुक डायनेस्टी में कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ममलुक डायनेस्टी, ममलुक डायनेस्टी, ममलुक एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोहम्मद गौरी, मतलब मोहम्मद गौरी का रिप्रेजेंटेटिव जो है मोहम्मद गौरी से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तो हाँसी को कंक्यूर कर लेता है, छीन लेता है, और अजमेर फिर डेवलप्ड कर देता है, मेरठ, बुलंदशहर, कन्नौज, अलीगढ़, रणथंबोर, इस सबको हम लोग जो है तो मैप में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आ जाइए मैप में। तो हम लोग आ गए मैप में। ये इंडिया है आपका, ये चाइना, ये नेपाल, ये तिब्बत, ये पाकिस्तान यहाँ। तो उसने कैपिटल कहाँ बनाई थी? हमने पढ़ा लाहौर में। तो लाहौर का तो इसमें नहीं है क्योंकि वर्ल्ड का मैंने लिया नहीं, लेकिन ये आपको इतना बता दूँ कि यहाँ पे लाहौर है, ये लाहौर है पाकिस्तान, ठीक है। और आगे जब चलते हैं उसने क्या कहा था? अजमेर, मेरठ, इनको क्या किया था उसने? कॉन्क्यूर कर लिया था। तो ये सब तो राजस्थान में आप जानते हैं। राजस्थान कहाँ है? ये जयपुर, यहाँ पे ये है राजस्थान सबसे बड़ा इलाका। तो यहाँ अजमेर था, यहीं मेरठ था, और यहीं बुलंदशहर वगैरह था, और यहीं पे वो कंक्यूर कर लेता है। ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, ठीक है। यहाँ खंबात की खाड़ी वगैरह वगैरह, और यहाँ लखनऊ, और जो है तो यहाँ सब कुछ है। चलिए फिर से आ जाते हैं अपने बुक में। तो हम लोग फिर से आ गए अपने इधर साइड, रणथंबोर, गुजरात वगैरह में। और एज द सुल्तान ही प्रोटेक्टेड हिज एम्पायर फ्रॉम अल-दौज से अपना जो है तो सुल्तान जो है अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करता था। यहाँ एक रूलर था गजनी नाम का, डिप्लोमेटिक इफर्ट था वो, कि जो उसका जो मतलब पावर थी बहुत ज़्यादा थी, और वो सभी देशों को कंक्यूट करना चाहता था। ही डिस्ट्रॉय द राइजिंग पावर्स ऑफ द रूलर ऑफ सिंध, कुबच और सिंध नाम के जो रूलर थे वो बहुत ही उस समय उभरे हुए रूलर थे, बहुत ही अवैक, यानी ये कहें कि बहुत जागरूक थे, बहुत सारा इन्वेंशन कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे अपनी कंट्री में। तो जो है तो ये पहुंचता है, कहता है आजा मैं, और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। द रूलर्स ऑफ बंगाल, बिहार एग्री टू ओवरलॉर्डशिप। ओवरलॉर्डशिप का क्या होता है? ओवरलॉर्डशिप होता है शासन आप करेंगे, आप वहाँ के राजा हैं, 100% में आप हमें 95% देंगे, 5% आप रखेंगे। तो ये हो गया ओवरलॉर्डशिप, 50% भी नहीं, 100%। अब चलिए यहाँ जो बंगाल और बिहार के जो थे वो मतलब जब ये पहुँचता है बंगाल और बिहार, तो वो कह देते हैं भाई हम देने के लिए तैयार हैं, ओवरलोड लेंगे, हम आपको कर भी देंगे, सब कुछ देंगे, है ना, और शासन भी आप कर सकते हो। जैसे कि
जो है तो जब अलेक्जेंडर आया था तब कर रहा था। चलिए, अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसके बारे में देखते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तो बहुत ग्रेट बिल्डर था। उसने कुतुब मीनार बनवाया था दिल्ली में। कहाँ बनाया? कुतुब मीनार। बहुत ही बड़ा इमारत है, अजूबा है कुतुब मीनार। गए हैं घूमने? मैं तो गया हूँ, शायद आप भी गए हूँ। नहीं गए हो तो जरूर जाइएगा, अच्छा लगता है ना। इस तरह का इंटरफेस कुतुब मीनार। अगर ड्राइंग है कुतुब मीनार की, इस तरह बनाना है। ये कलर मेरे में नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरह का इंटरफेस अंदर बना है। मैं देखूं अंदर से तो इस तरह का कुछ इंटरफेस अच्छे से नहीं बन पाया है, उसको दूसरी वीडियो में सिखाऊंगा। तो जो है तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को भी बनाया है। अदाई दीन का झोपड़ा जो है आधा दिन का, तो इसी ने बनवाया है, अजमेर में है जो। और ये जो है तो बहुत सारे टेम्पल और बहुत सारा जो है तो मॉस्क बनवाया था। ये जानते हैं किस नाम से जाना जाता है? लाख बख्श नाम से जाना जाता है। ही वाज आल्सो नोन एज लाख बख्श। चलिए अगले पेज चलेंगे। यहाँ पे टीचर की कुछ टिप्स दी हुई है मेरे लिए। द टीचर में एक्सप्लेन द मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन थ्रू स्टोरी टेलिंग मेथड। ओके, तो अच्छे समझाना है। नहीं समझ में आया तो कमेंट करें। सो द एक्सटेंट ऑफ द किंगडम ऑफ वेरियस रूलर्स विद द हेल्प ऑफ मैप के हेल्प से समझाएं। मेक अ लिस्ट वेरियस डायनेस्टी में, तो मैप के जो है तो हेल्प से समझा रहा हूँ आपको। चलिए, ये है कुतुब मीनार। हाँ देखा तो, दैट्स कुतुब मीनार। ओके, मैं जैसे बना रहा था वैसे ही है, मेरे में जगह नहीं थी पर। और ये एक इंटरफेस इसका ऐसे, यहाँ से एक इंटरफेस आपका ऐसे, इसको ज्वाइन कर देना है। ऐसे कुछ इंटरफेस है ना। ये हो गया कुतुब मीनार। चलिए, ज़्यादा नहीं मायने रखता है, पहले हम पढ़ लेते हैं। आफ्टर हिज डेथ, इनके डेथ के बाद इनका जो सन है, कौन है सन इनका? तो आराम शाह नाम था इनके सन का। इस तरह लिखना है, आराम शाह। इसको याद करवाता हूँ आपको, इनकी सन का नाम। पहले दोनों का नाम लिख लीजिए आप, लिख लेते हैं। चलो, ऐबक, हम सिर्फ ऐबक देखेंगे। ऐबक से हो गया आराम, और यहाँ कुतुबुद्दीन दीन से हो गया दीन इलाही। कुतुबुद्दीन इलाही, आराम शाह इलाही, ऐसे कह सकते हैं। फिर वो थ्रोन पे विराजमान हुए, बैठे, उन्होंने सभी जिम्मेदारी ले ली, पावर सभी उनका हो गया। और जो लेकिन ये जो रूलर थे आराम शाह, नाम ऐसे जानते हैं, बहुत आराम थे। आराम शाह जो हैं तो बहुत ज़्यादा आराम करते थे, इसलिए वो बहुत ही इनएफिशिएंट थे, इनकेपेबल थे दिल्ली के रूलर के। दिल्ली भाई पूरी सल्तनत, पूरी सल्तनत में आराम करने वाला थोड़ी नहीं चलेगा, तो इसलिए फिर वहाँ उनको हटा दिया गया। विद द एडवाइस ऑफ मैन काजी के मैन एडवाइस, काजी उस समय हुआ करते थे, काजी, क्योंकि बरगदा में बैठा करते हैं और अभी भी हैं। अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन सन इन लॉ,
इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन के सन इन ला को वो बुलाते हैं, जिनका नाम इल्तुतमिश था। ये तो अच्छे थे और अगले सुल्तान यही थे। आराम शाह वाज एग्जीक्यूटेड एंड इल्तुतमिश बिकम द सुल्तान। आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश को सुल्तान बनाया गया। अब देखिए इल्तुतमिश क्या है। तो इल्तुतमिश जो है तो बहुत ही अच्छे रूलर हुए, पावरफुल। इनका जो समय है वो 1211 से 1236 एडी तक है। और इल्तुतमिश जो थे तुर्किश किंगडम के फाउंडर माने जाते हैं नॉर्थ इंडिया में। और इनका जो मतलब इंटरनल जो पावर है इनकी, वो एक्सटर्नल पावर से भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी है। और ये सप्रेस्ड करते हैं अपने रिवॉल्ट्स को। अमीर मतलब वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, कबाचा थे, अलादाज बंगाल के रूल को अपने हाथों में जकेरे हुए थे। और ये जो है तो इनका जो पावर था वो जेलर जैसा था। और ये रणथंबोर जो है, रणथंबोर इनका जो है तो इंडिपेंडेंट रूलर रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक का भी था और रणथंबोर इनका भी था। ही प्रोटेक्टेड द किंगडम ऑफ द अटैक द मंगोल्स। मंगोल्स के जो अटैक हुए तो इनको ये जो है तो बहुत ही बचाते थे, प्रोटेक्ट करते थे अपने किंगडम को। और ये 1236 में ख़त्म हो जाते हैं। चलिए ब्लू पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इल्तुतमिश इन रूस सिल्वर कॉइन्स टंका, जिनका नाम था टंका, इनकी खोज करता है। और 1229 एडी में इल्तुतमिश जो है तो सिंपैथीज मुस्लिम बाय गेटिंग क्लेम टू द थ्रोन अप्रूव्ड बाय द खलीफा ऑफ बगदाद। यह 1229 में इल्तुतमिश जो है तो एक मुस्लिम सिंपैथी बना लेता है और खलीफा नाम के बगदाद को क्लेम करता है, ठीक है। और ही रिकॉग्नाइज द नोबिलिटी एंड स्लेव्स इनटू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ 40 और 40 विच बिकम द पिलर्स ऑफ पावर्स ऑफ किंगडम। इसको मैं मैप से समझाना चाहूँगा। चलिए मैप में आ गए। मैप में ये देखिए, इधर जो पाकिस्तान है इधर, और यहाँ पे जो मैं खलीफा वगैरह कह रहा था इधर साइड जो इधर इधर, ठीक, ये सब हो गया। तो चलिए अब मैं चलूँगा फिर से वहीं पे। तो इसका जो मीन्स है अब समझाऊंगा। 40 चालीसा हो गए थे इनके पिलर में, किंगडम के इस पिलर में 40 चालीसा बनाया गया। और ये बहुत बड़े बड़े पिलर भी ये लोग बनाए, ऐसे ऐसे करके इस तरह के कुछ पिलर बने। अब देखो रजिया सुल्तान के बारे में देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट रूलर वुमेन है, वुमेन सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इनके बारे में। इल्तुतमिश हैड मेंशन्ड हिज डॉटर रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश जो है तो अपनी डॉटर रजिया सुल्तान को सक्सेस मानता है और उनको जो है तो सगला पावर दे देता है, सगली किंगडम दे देता है, थ्रोन दे देता है। और जो रजिया हैं वो बहुत ही, उनका ड्रेस जो है तो मैन की तरह यानी आदमियों की तरह था। वो कोर्ट में बैठती थी और बहुत ही आर्मी उन्होंने लड़ा और बहुत ही भाई पावर वाली आदमी। ये कहें कि बहुत ही ये जो है तो वुमेन एक तरह से माँ का अवतार, दुर्गा माँ का अवतार। इट वॉज अ नोवेल ट्रेंड सेट अप बाई इल्तुतमिश टू नॉमिनेट अ डॉटर टू द थ्रोन इवन आफ्टर हैविंग मेनी सन्स। इल्तुतमिश के बहुत सारे नोवेल ट्रेंड हुए जो, पर ये बहुत नॉमिनेटेड बहुत सारे मैनी सन्स भी थे, लेकिन उन्होंने उनको न देकर अपनी डॉटर को दिया यानी बेटी को दिया, जो कि होशियार थी, बाकी सब बेवकूफ़ थे, और रजिया को दे दिया, रजिया सुल्तान। और तुर्कीज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो द तुर्कीज नोबल डिड नॉट लाइक द आइडियाज ऑफ बीइंग रूल्ड बाय अ वुमेन एंड दे स्टार्ट प्लॉटिंग एंड रिवोल्टिंग अगेंस्ट हर। जो तुर्कीज नोबल था वह इनको नहीं बनाना चाहता था, मतलब रूल नहीं करने देना चाहता था। उनका आइडिया था कि वुमेन है ये हार जाएगी वगैरह वगैरह सोच के उनके ऊपर अटैक करते थे, लेकिन वो जो वुमेन थी तो बहुत होशियार थी, उन्हीं को अटैक करके निपटा देती थी, है ना। और ये बहुत प्रोमिनेंट रिवॉल्ट था। एक रिवॉल्ट उन्होंने वो किया था जिसका नाम था गवर्नर ऑफ बटिंडा, वो भी था बहुत होशियार था भाई। और अलूनिया टू सप्रेस दिस रिवॉल्ट, इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए रजिया जो है तो अटैक कर देती हैं लाहौर में। इन यूजिंग द बैटल इंस्यूम, इस बैटल को इंस्यूम करने के लिए वह एकूद का हेल्प लेती हैं, चीफ कमांडर था उनका, और वही जो है तो धोखा दे देता है। इसकी वजह से रजिया सुल्तान अपने आप को गोली नहीं कहते हैं, चाकू मार लेती हैं। जब जो है तो आता है अखबार या जंग कुछ ऐसे आते हैं उनको वो करने के लिए तुर्की में, तो अपने आप को मार लेती हैं। अलूनिया जो है तो उनके साथ
रजिया सुल्तान के साथ अलोनिया का जो है तो विवाह हो जाता है और फिर वो दिल्ली में अटैक करता है। तो देखिए मतलब दूसरा अटैक करता है वो पति नहीं। अगले पेज में पढ़ेंगे अगला टॉपिक। तो देखिए वाज डिफीटेड द एंड लेटर किल्ड, और फिर लेटर वो किल कर देता है आफ्टर रजिया बहराम। फिर बहराम आता है, बहराम साथ के जो समय काल है 1240 से 42 एडी तक है, 2 साल उन्होंने किया। अलाउद्दीन 1242 से 46 तक के, नसरुद्दीन महमूद, इन सब का जो है तो थोड़ी था इसलिए ज़्यादा नहीं लिखा गया है, इनकम्पिटेंट किया गया है इनका, ये आप देख लीजिए। इनकम्पिटेंट ज़्यादा मतलब जो कहें कि इम्पोर्टेंट नहीं। अब बलबन के बारे में देखेंगे। बलबन इम्पोर्टेंट है। बाई दिस टाइम 1266 से 1286 तक चला है, और ये जो है 40 अमीर मतलब 40 अमीर 40 अमीर्स जो इनका ग्रुप था, बहुत ही पावरफुल ग्रुप था, ये बलबन ने चलाया था। और ये 1246 एडी में एक ग्रुप को फिर से अपॉइंट करता है नसरुद्दीन महमूद को, और उसके जो ग्रांड सन इल्तुतमिश जो है तो उसका मतलब ग्रांड सन था यानी पोता था जो है नसरुद्दीन महमूद, और महमूद अपॉइंटेड बलबन एज हिज वजीर, बलबन को वजीर बना देता है। महमूद जो है तो चाइल्डलेस होता है, मतलब उसके कोई चाइल्ड नहीं होती, बलबन जो है तो खुद अपने आप को सुल्तान दिल्ली का घोषित कर देता है, दिल्ली का सुल्तान मैं हूँ ऐसा करके घोषित कर देता है। फॉर 20 ईयर्स 20 साल के बाद बलबन जो है तो प्राइम मिनिस्टर के नाम से हो गया, और 20 साल बाद जो है तो उसने मतलब 20 साल रूल किया। और ये जो है immediately after becoming the Sultan, Balban boldly crushed the power of the 40 because he believed in the absolute power and prestige of the Sultan. जब वह सुल्तान बनता है तो बहुत नफरत करता है, और सभी जो मतलब 40 पावर के जो लोग रहते हैं 40 अमीर के, उनको क्रश कर देता है, हटा देता है। और इसकी जो थ्योरी थी वो किंगशिप के जैसे थी, और किंग को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, गॉड को माना करते थे, फिर इनका तो अच्छा है गॉड को माना करते थे। और ये जो है तो बहुत ही दुनिया देखी थी, बहुत सारे नोबल को जिसको सीजादीर जिसको कहते हैं उसको भी बनाया था। और ये जो है तो कनील और बहुत ही ग्राउंड लेवल पे कोऑर्डिनेट करता था सिचुएशन को, और सुल्तान जो है बहुत इम्पोर्टेंट था। चलिए थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो बलबन का यहाँ से कंप्लीट कर दूंगा। एक पैराग्राफ और है कि ये बहुत ही इम्पार्शियल, इसका न्याय बहुत इम्पार्शियल रहता था, और इसकी पनिशमेंट बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी, बहुत क्रूअल रहती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई इसकी जो पनिशमेंट थी। और ये जो है बहुत पावरफुल आर्मी इसकी तैयार हुई थी विजिलेंस स्क्वाड के लिए। जैसे अभी इस समय के लिए जो बच्चे फ्री फायर खेलते हैं वो जानते होंगे स्क्वाड क्या होता है। तो विजिलेंस में स्क्वाड में ये जब गया तो वो रिपेयर कर दिया, इसके बहुत पावरफुल ओल्ड फोर्ट्स भी थी इसकी, और ये जो है तो न्यू फोर्ट बनाना चाहता था अपना, नई सेना बने। और यह जो है तो फोर्स को अपने दिल्ली फोर्स को बिल्ड सिक्योरिटी को फिर से बनाना चाहता, सिक्योरिटी फिर से मजबूत करना चाहता, सभी क्लियर करने पुराने लोगों को क्लियर कर देता था यानी मार देता था। इन दिस वे ही प्रोटेक्टेड किंगडम फ्रॉम द अटैक्स ऑफ द मंगोल्स और म्यूटीज, फिर से म्यूटीज भी आ गए और बहुत सारे हजार से अपने किंगडम को प्रोटेक्ट किया। आप खिलजी डायनेस्टी पढ़ेंगे 1290 से 1320 एडी तक, अगले पेज में, सॉरी इसी पेज में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ तो चलिए खिलजी डायनेस्टी देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी इसके फाउंडर रहे हैं 1290 से 1296 एडी तक चले हैं। और ये जो डायनेस्टी है वो 1290 से 3020 तक चली है। तो चलिए थोड़ी समझते हैं कि क्या है कैसे है। जो जलालुद्दीन खिलजी जी हैं, जब बात को समझें हमारी, जलालुद्दीन खिलजी जो हैं खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर हैं, और ये जो है तो दिल्ली के नोबल माने जाते थे उस समय पर, नोबल सुल्तानों में से एक थे। और जो स्लेव किंग कहा जाता था कैकुबाद जो है 1290 में कैकुबाद इन्होंने चला दिया था स्लेव किंग के नाम पर, और ये कैकुबाद भी माने जाते थे। व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन ही वाज 17 ईयर्स ऑफ एज, मतलब जब ये अपने बच्चों को किसी को भी दिए होंगे जो है तो थ्रोन दिए होंगे राज गद्दी, 70 साल के थे। और दिए किसको थे? अपने निप्यू को दिए थे। अलाउद्दीन खिलजी जिसका नाम था, वो सूबेदार अवध का सूबेदार था,
उसको अपना जो है तो राज्य दे देते हैं। ही कॉन्क्यूर देवगिरी एंड रिटर्न विथ अ लॉट ऑफ वेल्थ। वह देवगिरी को कॉन्क्यूर कर लेता है, जब लौटता है तो बहुत सारा पैसा वैसा लेके लौटता है। वेरी एम्बिटियस, बहुत ही फेमस राजा रहा है। ही किल्ड द अंकल ऑफ कैप्चर द थ्रोन ऑफ हिमसेल्फ। वह अपने अंकल यानी कि मेरे अंदाज से जलालुद्दीन को मार के खुद ही बन जाता है वहाँ का सुल्तान। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। यहाँ पे थोड़ी सी जो है तो क्या हो गया है, मिट गया है। अलाउद्दीन खिलजी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। ये जो है तो एक्सपेंशन की थ्योरी में बिलोंग करता था, यानी कि पैसा पे बहुत ज़्यादा मानता था ये, और इसी पे विश्वास करता था, है ना। चलिए देखते हैं। यह जो है तो कॉन्क्यूर किया था बर्ड में, मतलब बर्ड कॉन्क्यूरर था। और अलेक्जेंडर सिकंदर सानी जो था सेकंड, ये खूब उनसे लड़ा था। और ये जो है तो गुजरात, राजस्थान, उज्जैन, चंदेरी, मंदू, इन सबको कॉन्क्यूर किया था। और ये विक्ट्री कहाँ पाया था, नॉर्थन में। तो ही ट्राइड कॉन्क्यूर टू डेक्कन को कॉन्क्यूर करने का ट्राई किया था ये, लेकिन कर नहीं पाया था मेरे हिसाब से। अंडर द लीडरशिप ऑफ मलिक काफर के देवगिरी और वारंगल को भी इसने जो है तो निपटा दिया था। तो देखिए, हम थोड़ी मैप में देखेंगे इसका जो है तो ये सब स्टेट के जो इसने वो कवर किए हैं। तो चलिए देखते हैं मैप में। ये हो गया राजस्थान, यहाँ मलिक हो गया, है ना। ये पूरा यहाँ पे ये गुजरात, मंडू, चंदेरी, है ना, मलिक, अजमेर वगैरह वगैरह, ये सब है। देवगिरी यहाँ पे है ऐसे, ये देवगिरी है। तो इसको कॉन्क्यूर किया था इसने। चलिए अब चलिए देखते हैं हम लोग द्वारा समुद्र, है ना। द्वार समुद्र जो है तो इसका एम्पायर का फिर एनेक्ट होता है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इसका जो अरेंजमेंट था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जो मंगोल्स थे इसको चेक कर रहे थे, इसका जो मिलिट्री रिफॉर्म होता है वो कैसा था हम समझेंगे यहाँ पे। द क्रेडिट ऑफ अलाउद्दीन विक्ट्री गोज द हिज वेल ऑर्गेनाइज आर्मी। बहुत ज़्यादा इसकी जो परफॉर्म्ड आर्मी थी इसकी, और इसका जो सोल्जर थे आपको बताया गया था जैसे कि बहुत एबिलिटी वाले थे। और यहाँ जो डिटेल सोल्जर थे उनकी हाइट वेट बहुत मेंटेन थी, है ना। और ये जो है तो एक सोल्जर को मतलब रूल चलाया हुआ था कि जो ही मेंटेन होगा हाइट में और वेट में उसी को रखा जाएगा मेरे सोल्जर में। और ये जो है तो अपने सोल्जर की बहुत ध्यान किया करता था, बहुत अच्छे से अपने फोर्ट बिल्ड बहुत सारा इसने बनवाया भी है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। अलाउद्दीन खिलजी का जो एम्पायर है यहाँ पे मैं समझूंगा, ये पूरा अलाउद्दीन का जो है तो खिलजी का एम्पायर है। ये पूरा जो ऐसे इस लाइन पे दर्शाया गया है ये मैं अभी अपनी लाइन से दर्शा रहा हूँ। ओके, मतलब ये जो एरिया था उसका अलाउद्दीन का नहीं था, है ना। बाकी के जो एरिया थे वो अलाउद्दीन खिलजी के मतलब रूल्ड के क्षेत्र में थे। चलिए, सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट जो है तो आपको पढ़ा रहा है और पढ़ाता जाएगा। तो अगले पेज में चलते हैं। तो अलाउद्दीन के मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में हम समझेंगे। इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड हिज किंगडम फ्रॉम हिज रिपीटेड अटैक्स ऑन द मंगोल्स। मंगोल से जो है तो ये सेफ गार्ड करता था अपने जो मतलब इसका जो वो था, क्या कहते थे एक तरह से, क्या कहते भी हैं यार भाई, क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं, हाँ समझ में आ गया मेरे को। उसको मतलब सेफ गार्ड, एक ऐसा गार्ड रखा था उसने जो मंगोल से उसको हमेशा सेफ रखते थे। और जो अलाउद्दीन था वो बहुत मतलब कि
ये वाला लाइन आप पढ़िए कितना मस्त है। वो अपने आर्मी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रखता था, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। और ये मनी को जो है तो मतलब उसका जो मनी का जो मतलब उसके एक्सपेंसिव में था वो बहुत कंट्रोल में रखता था, अपने मार्केट कंट्रोलिंग में, ठीक है। इसके जो ऑफिसर्स हुआ करते थे उसको हर चीज़ वो फ्री में किया करता था, क्योंकि वो बहुत प्रेम करता था ऑफिसर्स, बिकॉज ऑफिसर इज मैन, ओके। और जो है तो ऑफिसर मैन हुआ करते हैं, सभी राज्य के लिए मैन हुआ करते हैं, उसको जो है तो एबल होते हैं। ऑफिसर हु यूज्ड टू कीप द वॉच ऑन द ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, ओके। ट्रेडर्स और मर्चेंट्स का भी वो रखता था ऑफिसर। और ये एक अपनी फिक्स प्राइस कर दिया था कि इस चीज़ की जो प्राइस होगी इतनी होगी, इससे ज़्यादा ना इससे कम होगी, चाहे कोई खरीदे चाहे ना खरीदे, चाहे कोई ले चाहे ना ले, उससे उसको मतलब नहीं है। और ये जो है तो एक ही प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, अगर कोई गलती करता है तो उसको ये बहुत बड़ी पनिशमेंट दिया करता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। इसके पनिशमेंट से बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। इसका जो वायलेंट रिवोल्यूशन था बहुत ख़राब ही था। ही ऑर्गेनाइज द विजिलेंस ग्रुप टू कीप चेक ऑन द मार्केट रेट्स, वह एक ग्रुप स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम विजिलेंस था, मार्केट रेट को कंट्रोल या ये कहाँ के चेक करने के लिए। मतलब एक आदमी को रखते हैं ना कि जाओ तुम भेज बदल के देख के आओ कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है, या फिर कभी कभी राजा खुद भी जाते हैं। ही स्टेब्लिश द गवर्नर गोडाउन्स, वो गोडाउन को भी यहीं से गोडाउन की प्रारंभिक प्राइमरी इन्वेंटेशन मतलब खोज होती है, रिसर्च होता है। इस फेमेंस में जो फूड ग्रेन्स रहते थे वो डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, गोडाउन में रहते करते थे और वहीं से जो है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। अब इसकी रेवेन्यू पॉलिसी क्या है, तो इसकी जो रेवेन्यू पॉलिसी है उसको हम समझेंगे, इसके बाद हम तुगलक डायनेस्टी को समझेंगे, ठीक है। लैंड रेवेन्यू फॉर ऑल लैंड्स आर द रिफिक्स द मेजरमेंट ऑफ द लैंड, ठीक है। लैंड रेवेन्यू जो इसका लैंड टैक्स था उसको फिर से जो है रिफिक्स कर दिया, यानी फिर से फिक्स कर दिया, और जो इसका मेजरमेंट हुआ लैंड का फिर से किया। और हाफ ऑफ द प्रोड्यूस वाज फिक्स्ड एज रेवेन्यू, मतलब जो उसका फिक्स रेवेन्यू है उसका हाफ तो जमा करना है। बिसाइड दीज टैक्सेस वर द इंक्रीज ऑन द पेस्टर्स, पेस्टर पे जो है तो टैक्स को इंक्रीज कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, और एक्सपोर्ट इसका माध्यम को भी ज़्यादा मतलब इंक्रीज कर दिया। ये एक और टैक्स लगाया जजिया, खाम्स और जैकेट्स, 3 टैक्स और इसने ऐड कर दिया। अलाउद्दीन एडी जो है तो मरता है 1316 एडी में, है ना। 1316 एडी में इसकी डेथ हो जाती है, और 1320 एडी में गियासुद्दीन तुगलक जो है तो इसको प्रोक्लेम्ड कर लेता है, जीत जाता है क्योंकि मर जाता है। फिर इसमें इफिशिएंट रूलर नहीं रहते हैं, अच्छे रूलर नहीं रहते हैं, तो गियासुद्दीन तुगलक जो है तो इसको कॉन्क्यूर कर लेता है। और जो इसका लास्ट रूलर था नसरुद्दीन खुसरो जिसको कहा जाता है, उसको मार देता है। पता ना कि एफिशिएंट रूलर नहीं थे नसरुद्दीन खुसरो जी जो है तो उसको मार के खिलजी डायनेस्टी को ख़त्म करके अपना जो डायनेस्टी है तुगलक डायनेस्टी अपने ये लोग अपने जात से ये कहें कास्ट से अपनी बना लेते थे डायनेस्टी। ये 1320 से 1414 एडी तक चली है, ठीक है। चलिए इसको भी पढ़ेंगे। गियासुद्दीन तुगलक जी जो हैं इनकी जो समय काल है तो 1320 एडी से 1325 एडी तक है। गाजी मलिक जो कि गियासुद्दीन तुगलक के फाउंडर हैं, उनका टाइटल जो है गाजी मलिक नाम से था, और यह जो है तो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हुए हैं गियासुद्दीन तुगलक की। डेट बिल्कुल याद रखिएगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, और इसकी जो ट्रिक है मैं आपको दूंगा। यहाँ तुगलक डायनेस्टी की ट्रिक शुरू हो जाती है आपकी 2025 5 ईयर का इसका जो है तो ये चले थे। इनकी जो किंगडम थी बहुत ही ये लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे थे, अलाउद्दीन खिलजी से भी ज़्यादा आगे, और ये इनका जो एक्सपेंसिव सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था। इनके जो ऑर्डर थे वो शांतिपूर्वक थे, ज़्यादा वायलेंट नहीं थे। ये बहुत सारे जो है तो जैसे तुगलक बाद दिल्ली में इन्होंने अपनी सिटी को फर्टिलाइज किया था, बहुत सारी इन्होंने भी टेम्पल वगैरह बनवाए थे, मॉस्की वगैरह बनवाए थे। जो अगले रूलर हैं हमारे तो मोहम्मद बिन तुगलक जी हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक इनको बारे में समझते हैं। ये 25 से 51 तक चलते हैं, यानी 35, 45, 20 और 51 जिसको हम कहते हैं। तो 35, 45, 20 हो गया, 5 ये 1 6, तो 26 साल इनका रूल चला है। कितने साल? 26, सबसे ज़्यादा साल ये रूल किए हैं, 26 साल। अब देखिए मोहम्मद बिन के बारे में समझते हैं, इनका बहुत ज़्यादा आगे हम समझेंगे। गियासुद्दीन जो हैं तो
गयासुद्दीन तुगलक के बाद इनके जो सन हैं उनको मरने के बाद जूना खान, एक जूना खान नाम के थे जिनका टाइटल है मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको हम क्या कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने थ्रोन पे असेंडेड किया, उनको बैठाया गया। मोहम्मद बिन का तुगलक का जो प्रोजेक्ट था वो देख लीजिए क्या क्या था कि वो क्या क्या बनवाना चाहते थे। तो वह जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उनका बहुत अच्छा था और वह जो है तो बहुत सारी पॉलिसीज और बहुत सारे प्रोजेक्ट को कंक्यूर करना चाहते थे, यानी बनाए थे उन्होंने। तो इनकी जो कैपिटल ट्रांसफर, इन्होंने अपनी कैपिटल भी बदली थी, तो इनकी कैपिटल क्या बदली गई थी हम ये समझेंगे, है ना। तो द सुल्तान ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी अपनी जो है कैपिटल को बदल देते हैं और डेक्कन जो है तो इसको फिर से दौलताबाद के नाम से रिनेम्ड कर देते हैं, है ना। डेक्कन को दौलताबाद कर देते हैं और उसको भी कंक्लूड कर लेते हैं। ही ऑर्डर द इंटायर पॉपुलेशन टू शिफ्ट फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। ओके, दिल्ली से दौलताबाद जो है तो शिफ्ट हो जाते हैं और इनका जो ग्रेट हार्डशिप था पीपल से, वो बहुत ज़्यादा डर बना था। उनका जो क्लाइमेट था बहुत ही अच्छा था, मतलब उनके जो इमेज थी बहुत अच्छी थी। विद इन 5 ईयर के बाद जो इनकी कैपिटल थी फिर से दिल्ली वो आ गए, है ना। अब चलिए थोड़ी ये जो ब्लूम है उसको समझ लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इब्न बत्तुल्लाह क्या है, इब्न बत्ताओ, ये कौन है, इब्न बत्ताओ कौन है भाई, मैं भी नहीं जानता, तो आगे पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। अ ट्रेवल फ्रॉम मोरक्को, एक ट्रेवलर है यानी यात्री है, ये क्या है, मोरक्को का, कहाँ का, मोरक्को का। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह जो है तो भारत घूमने आया। यह जो है तो काजी, दिल्ली का काजी को अपॉइंटेड किया, चीफ अपॉइंटेड किया और ये जो है तो इसे सुल्तान के जो सन है चाइना के एम्बेसडर के नाम से जाना गया। उनको एक लेटर दिया कि मैं सुल्तान बनूंगा और चाइना के एम्बेसडर बन गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज पे। अगला जो स्टडी मटेरियल है हम समझेंगे उसको और मैं आपको मिसलेनियस भी कराऊंगा इसमें जो आपकी बुक में है, बुक का सभी पार्ट में कवर तो कराऊंगा ही। तो हम समझेंगे इंट्रोडक्शन टू करेंसी क्या है। करेंसी से इनके वाकिफ होंगे यानी नोटों से, नोटों से। टोकन करेंसी क्या होती है तो समझे। देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर, ये सिल्वर पूरे वर्ल्ड में सिल्वर का शॉर्टेज होता है, इसी को टोकन करेंसी कहा जाता है। जब ये सुल्तान ऑर्डर देते थे तब ये बनता था, कॉपर कॉइन्स का बनता था सिल्वर कॉइन की जगह पर। द रिजल्ट वाज अ सेपरेट इन द काउंटरफेट कॉइन्स इन द मार्केट, इसको काउंटरफेट मतलब वो काउंटरफेट कॉइन्स मार्केट में। और जो कॉमर्स ट्रेड था, इसका कॉमर्स था ट्रेड था बहुत ज़्यादा, सुल्तान के नाम पे विथड्रॉल हुआ था ये टोकन करेंसी के नाम पर। चलिए टैक्सेशन इन डॉब क्या है इसको समझते हैं जो है, और ये टैक्सेशन कैसे हुआ ये भी हम समझेंगे। तो जो ज़्यादा जिसके पास पैसा रहता था उस समय पर वो लैंड को खरीदता था, लैंड रेवेन्यू बनाता था। और जो इसका डॉब रीजन है जैसे गंगा यमुना प्लेन, जब गंगा यमुना किनारे के ज़मीन कह लीजिए, गंगा यमुना नदी के कह लीजिए, इसका जो रीजन था वही डॉब कहलाता था, वही रीजन। और ये जो यहाँ से फेमिनाइन वगैरह पास हुआ करते थे टाइम टू टाइम, और ये जो है तो इसमें जनरल डिस्कसमेंट यानी लड़ाई वगैरह होती थी पीपल के बीच में, ठीक है ना। तो इस प्रोजेक्ट को जो है तो सुल्तान ने फेल कर दिया बनाना कि इसको अच्छा सा प्रॉपर इन्फॉर्मेंट बनाएंगे, लोगों के बीच फोर्स लगाएंगे, तो नहीं कर पाया सुल्तान। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक इसके बाद आते हैं, वो क्या करते हैं। फिरोज शाह तुगलक, ठीक समझते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद यानी कि उनके डेथ के बाद, देहावसान के बाद, जो फिरोज शाह हैं वो सुल्तान बन जाते हैं और जो है तो इन्होंने एक पॉलिसी को जन्म दे देते हैं, अडॉप्ट कर देते हैं, जिसका नाम है नोवेल्स एंड ऑलमस, और इसको वो सपोर्ट भी करते हैं और ज्ञान करते हैं। ही रूल्ड अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इस्लाम, वो इस्लाम के रूल के अकॉर्डिंग जो है तो रूल करते हैं। और ही आल्सो मेड जजिया, इन्होंने भी जजिया टैक्स का सपोर्ट किया और उसका अलग अलग टैक्स उसमें बना दिया, ठीक। जजिया में गए उसका और भी अलग अलग मतलब इंक्रीज कर दिया टैक्स को, और एक ब्राह्मण से भी टैक्स लगा दिया, उनको भी इम्पोज कर दिया। और जो मेन फीचर थे इनके मतलब इनके रूल के, वो मतलब पीपल के लिए, पीपल के वेल्थ के लिए तो नीचे दिए हुए हैं। वेल्थ यानी होता है कि अच्छे के लिए, है ना। तो ही फाउंडेड द न्यू सिटीज ऑफ हिसार,
फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद। 4 सिटी का इन्होंने फाउंडर किए हैं और इनको बहुत सारी इससे मतलब फ़ायदा भी हुआ। उन्होंने बहुत सारी सिटीज़ भी बनाई, बहुत सारी मॉस्की वगैरह बनाई, जैसे सारीज का काम किया, लैक्स बनवाए, हॉस्पिटल बनवाया, पार्क बनवाया, डैम्स बनवाया, कैनल बनाया, ब्रिज बनवाए, है ना। और इन्होंने जो है तो कैरिटी जो रूल्स है और मतलब विडोज जो हैं, ऑर्फन्स हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जो विधवा महिला हैं, उनके लिए डिपार्टमेंट बनवा दिया, कैरिटी बनवा दिया, है ना, यानी एक जगह बनवा दी रहने के लिए। बहुत अच्छा काम किया, मेरे को अच्छा लगा। चलो, आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह के निपटने के बाद यानी मरने के बाद हिज एम्पायर, उनका जो एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेटिंग होने लगा, यानी कि हट गया, मतलब टूटने लगा। एंड हिज सक्सेसर वर द इनएफिशिएंट, और इसके जो रूलर हो गए वो इनएफिशिएंट थे इसको चलाने के लिए, तो इनकी जो सल्तनत थी वहाँ से लोकल प्रिंसिपैलिटी में चली गई। अब इस रीजन को जो है तो नसरुद्दीन मोहम्मद लास्ट थे जो है तो उस डायनेस्टी के। अब तैमूर जो थे मंगोल रूलर थे, बहुत ज़्यादा इन्वेटेड कर रहे थे बहुत पहले से, है ना। तो ये जो है तो दिल्ली में 1398 में इनका जो है जनरल मैसेज हो गया, और जो है इसमें बहुत सारे पीपल रॉब्ड कर दिए, यानी कि चोरी किए, और डिस्ग्रेज बचलड सब कुछ हो गया एक साथ। और ये जो है तो 1399 में रिटर्न हो गया, यानी चले गए। अब सैयद डायनेस्टी देखिए, सैयद डायनेस्टी क्या है तो 1414 से 1451 AD तक जो है तो सैयद डायनेस्टी चलती है। अब सैयद डायनेस्टी समझेंगे हम। आफ्टर द डेथ ऑफ द सुल्तान, लास्ट सुल्तान जो थे तुगलक डायनेस्टी के खिरजा खान जी थे, इनको आप समझे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुगलक डायनेस्टी के जो हैं तो लास्ट रूलर खिरजा खान। आपको पहले मैं समझा दूँ, तुगलक के लास्ट रूलर आता है अलाउद्दीन खिलजी वाले डायनेस्टी के नसीरुद्दीन खुसरो जी थे, है ना। और जो है तो दिल्ली सल्तनत यानी पहले जो सबसे पहले जो चली थी डायनेस्टी, उसका कौन है, तो उसको हम फिर से बैक में जाके देखते हैं। ओके, पैसे डाल के तो चलिए समझते हैं। तो मैं बताता हूँ, पहले स्लेव डायनेस्टी आई, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी के कौन हुए, बलबन हुए, ठीक। फिर खिलजी डायनेस्टी आई, उसके नसीरुद्दीन खुसरो हो गए। फिर तुगलक आई, उसके कौन हो गए, अभी बताया था, जो भूलेगा तो बहुत मार खाओगे, खिरजा खान जी, खिरजा खान। चलिए अब देखते हैं सैयद डायनेस्टी के कौन होते हैं, पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। चलिए, जो तैमूर इलांग है वो आ गया, अब वो गवर्नर हो गया दिल्ली का, और वही जो है तो शासन करने लगा, और अपने जो शासन का है रूल का नाम, अपने एम्पायर का नाम जो है तो सैयद डायनेस्टी रख देता है। उसके जो इसके जो लास्ट रूलर हैं इस डायनेस्टी के तो हैं अलाम शाह नामक एक आदमी है जो लास्ट रूलर है। सैयद डायनेस्टी कौन है, अलाम शाह। 1451 में जो अमीर थे दिल्ली के अमीर थे, वो इन्वेटेड हो गए अफगान रूलर में, पंजाब बहलोल लोधी जिसको नाम से है ना। अब लोधी डायनेस्टी आएगी, ठीक ना। और सुल्तान ऑफ दिल्ली, वही सुल्तान ऑफ दिल्ली बहलोल लोधी जो है तो सुल्तान दिल्ली का, उन्होंने अफगान रूलर आए और उसको मारे और दिल्ली के सुल्तान बन गए। चलिए अब लोधी डायनेस्टी को समझेंगे। 1451 से 1526 तक ये चले हैं। बहलोल लोधी फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी, बहलोल लोधी जो थे वह लोधी डायनेस्टी को फाउंड कर दिए, यानी खोज किए। आफ्टर बहलोल लोधी हिज सन सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी के बाद इनके जो सन थे सिकंदर लोधी नाम के, तो जो इनके सन थे सिकंदर लोधी जी वो रूलर बनते हैं 1489 में और 1517 में, है ना। और ये इनकी जो कैपिटल थी दिल्ली से आगरा कर देते हैं, वो भी चेंज कर देते हैं। साले आते हैं तो कैपिटल ही चेंज करते हैं, हाँ गुस्सा लगता है, कैपिटल चेंज कर देते हैं दिल्ली से ही वर्क। अब देखो इंडिया कैपिटल अभी भी दिल्ली चल रही है, और ये लोग आगरा कर देते हैं। जब देखो तो आके कभी आगरा करते हैं, कभी दूसरा करते हैं, कभी दूसरा करते हैं, कभी लाहौर करते हैं। अच्छा नहीं लगता भाई हमको भी। चलिए, तो पीपल के काम के लिए, पीपल के वेल्थ के लिए जो है तो इनकी जो किंगडम थी बहुत सारी वेल्थ थी, मतलब अच्छी थी और पावरफुल थी। चलिए अगले पेज में अगली स्टडी करते हैं। तो चलिए आ गए नेक्स्ट पेज में। तो उसके लास्ट रूलर जो हैं तो आप देख लीजिए बुक में,
और अब चलिए इसके जो अगर जो थे कौन कौन थे तो अब समझते हैं। अब जो आएगा तो ये जो बाबर है ये काबुल का रूलर था और ये जो है तो अटैक करता है इंडिया पे, यानी काबुल का रूलर अब मुग़ल शासक आ जाए और ये उस पर अटैक करता है और लोधी पे। और जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है तो 1526 में होता है, याद रखिएगा 1526 एडी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, जो कि लोधी जो होता है इस बैटल में किल्ड किया जाता है। इब्राहिम लोधी वाज किल्ड इन द बैटल। वह इब्राहिम लोधी जो होता है लास्ट रूलर होता है लोधी डायनेस्टी का और मर जाता है। मैं लास्ट में सभी डायनेस्टीज के लास्ट रूलर जरूर पूछूंगा आपसे। अब देखिए, अब दिल्ली सल्तनत कम टू एन एंड। अब दिल्ली सल्तनत यहाँ से ख़त्म हो रही है, सब दिल्ली सल्तनत में आते थे। अब देखिए, आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली सल्तनत ख़त्म होने लगा तो बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे वो ख़त्म हो गए। और उसी समय जो किंगडम था मतलब बहमनी डायनेस्टी का, विजयनगर, मेवाड़, मरवाड़, मालवा, गुजरात, जौनपुर और बंगाल सब क्रस्ट हो जाते हैं। अब देखिए, अब आता है बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम क्या है? तो बहमनी किंगडम जो है तो 1347 एडी में है तो बना और अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा बनाया गया था। और बहमनी किंगडम जो था तो सभी एरियाज़ में बहुत सारा डेक्कन प्लेसेस में भी कृष्णा रिवर जो है तो उधर तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया। और इसके जो मोस्ट रूलर हैं, इंपॉर्टेंट रूलर हैं इस किंगडम के, वो फिरोज शाह जी हैं। कौन है? फिरोज शाह जी। इसका बीच 15th सेंचुरी के बीच का जो है तो बहमनी किंगडम आई और 5 किंगडम हुए, जैसे बिदार, बिरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इस सब नाम के, है ना। इंपॉर्टेंट है, बहमनी किंगडम पड़े रहेगा। हरियर एंड बुक्का जो है तो इसके फाउंडर थे शायद मेरे हिसाब से, है ना। कौन थे? हरियर एंड बुक्का। विजयनगर किंगडम तो विजयनगर, सॉरी हरियर एंड बुक्का तो विजयनगर के थे। इसका बहमान शाह, इसके कौन थे? बहमान शाह थे। इसको जो है तो बहमनी किंगडम के बहमान शाह। अब विजयनगर समझेंगे, विजयनगर इंपॉर्टेंट है, 10th में आता है, 9th में आता है, MP बोर्ड वाले समझें। द विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड बाय द टू ब्रदर्स ऑफ द हरियर एंड बुक्का इन AD 1336। 1336 AD में जो है तो हरियर एंड बुक्का नाम के दो भाई थे, दोनों ये भाई थे। वह विजयनगर का जो है तो फाउंड करते हैं। और विजयनगर था बहुत ही ऑलमोस्ट और बहुत ही पावरफुल एरिया था, कृष्णा रिवर के बैंक में बना हुआ था। इसको जो कैपिटल थी विजयनगर की वो मॉडर्न हम्पी नाम की थी, कर्नाटक में। और जो मोस्ट किंग थे इसके वो देवराय फर्स्ट थे। कौन थे? देवराय फर्स्ट। देवराय सेकंड भी थे और कृष्णा देवराय भी इसके हुए अच्छे रूलर। अब चलिए आगे समझते हैं। देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द बहमनी एंड विजयनगर किंगडम ओवर द रीजन बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड तंगभद्रा नोन एज रिचूरडॉफ। ओके, देखिए बहमनी विजयनगर जो किंगडम हुआ वो कॉन्फ्लिक्ट किसके आधार पे हो गया? कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर, जिसको हम लोग कहते हैं राइचर डॉप। ओके, मतलब उस समय जो है तो रिवर को डॉप कहा जाता है, रिवर के जो किनारे के जो देश रहते थे। मैनी फॉरेन, बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर जो हैं तो उस समय इंडिया आते थे। और निकोलो निटी फ्रॉम इटाली, एक इटाली से आया था, इटाली से निकोलनी नाम का, वो इरानियन एम्बेसडर एवादूर रजक एंड डोमिंगो पेसेस फ्रॉम पोर्तुगल, है ना। पोर्तुगल से जो है तो डोमिनेंट फेसेस और ईरानियन से अब्दुल रजक जो है ये ट्रेवलर थे, ये जो आए थे। और ये बहुत सारी बुक भी लिखे थे, विजयनगर एम्पायर को बहुत सारा अच्छा समझे और इसके खिलाफ कुछ लिखे इतिहासकार थे मेरे हिसाब से। चलिए अब चलेंगे हम कि दिल्ली जो सल्तनत है दिल्ली, वो कैसे, क्या कारण था कि वो डिक्लाइन यानी उसका एंड हो गया, तो समझते हैं। तो वीक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? वीक था, यानी बहुत वहाँ का जो रूल वगैरह था वो वीक हो गया था। जो उसके रूलर थे वो एबल नहीं थे कि और आगे इसको बढ़ा सकें। दे डिड नॉट ट्राई, वो तो ट्राई भी नहीं करते थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने की। और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पहले के मिलिट्री पावर्स में डिपेंड था। तो पहला ये बताओ, जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो कहाँ से चलेगा ही नहीं। डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, डेवलपमेंट जो है तो बहुत ही बड़ा पहलू है। अब सेकंड है नो डिफिनिट लॉ ऑफ सक्सेशन, कोई मतलब लॉ नहीं बनाया गया था कि हम इस लॉ पे काम करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो सुल्तान के मरने के बाद जो है तो जो बार होने लगे, मतलब जो युद्ध हुआ
करते थे उनमें ये लोग जीता नहीं करते थे, ये सोचते भी नहीं थे कि जीते, बस ये कहते थे किसी तरह टल जाए, है ना। इंटरनल डिफरेंस क्या है, तो इंटरनल डिफरेंस की जो मुस्लिम थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, एग्रेसिव हो रही थी, क्योंकि ये लोग जो है तो कम हो रहे थे। ये रेस, कास्ट और कलाम की वजह से ये लोग जो है तो डिसकंटेंटमेंट, आपस में ही डिसकंटेंटमेंट ला रहे थे। अब देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ हिंदूज एंड रिवोल्ट ऑफ द लोकल रूलर्स। हिंदूज का ट्रीटमेंट क्या हुआ और लोकल रूलर थे उनका रिवोल्ट क्या है। तो मोस्ट ऑफ द डॉब्स सुल्तान्स फॉलोड बाय द पॉलिसी ऑफ इनटॉलरेंस। बहुत सारी जो रूलर सुल्तान हुए वो इनटॉलरेंस की पॉलिसी को और रिलीजियस पॉलिसी को माने। तो ये जो लोकल रूलर्स हुए वो तो टॉलरेट की पॉलिसी को नहीं अपनाए थे शायद, और इसीलिए हार गए थे। अब चलिए 5th नंबर है पॉलिसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन की क्या तुगलक की जो पॉलिसी थी तो क्या थी, उसके आधार पे कैसे इसका डिक्लाइन हुआ, क्योंकि लास्ट रूलर मेरे हिसाब से थे, यही थे ना लास्ट रूलर। नहीं ये नहीं थे भाई, कैसे कर रहे हैं आप। तो फ्रेंड्स चलिए समझता हूँ मैं फिर से ये 5th नंबर को आपको अच्छे समझाता हूँ। चलिए, तो पॉलिसीज जो है इसकी मोहम्मद बिन तुगलक की तो क्या है और कैसे है, इसकी जो पॉलिसी है कैसे है और क्या है, तो हम समझेंगे इसकी पॉलिसीज। इसका जो प्रोजेक्ट है मोहम्मद बिन तुगलक का वो अच्छा नहीं था, और इसका जो ज़्यादा मतलब डिस्कंटेंटमेंट अपने में ही लड़ाई होने लगती है इन लोगों में, वही गलत बात हो जाती है। और एक जो इसका कारण है तो मैं अगले पेज में समझाना चाहूँगा। तो चलिए, इन्वेंशन ऑफ तैमूर का जो इन्वेंशन है उसका क्या हाथ था दिल्ली सल्तनत को हटाने में। तो जो तैमूर मतलब अटैक कर रही थी मेरे जाते फर्स्टल बिलो दिल्ली को हटाने में बहुत ज़्यादा इसका योगदान था, मतलब योगदान क्या था, पाप योगदान था। बहुत सारा दिल्ली के रूलर्स ने किंग को किल किया और बहुत सारा लूट किया और प्लंडरिंग किया। इनके ऑर्डर को नहीं माना, इनका इकोनॉमिक जो है सेटल्ड था उनको हटा दिया। चलिए, चैप्टर तो यहाँ से दी एंड हो जाता है। क्या होता है, दी एंड हो जाता है। अभी मैं यहाँ पे ये देखूँगा कि मैंने कितने डायनेस्टीज पढ़ी और कितने डायनेस्टीज की लास्ट रूलर हुए। तो मैं समझाना चाहूँगा आप लोगों को कि सबसे पहले डायनेस्टी जो थी स्लेव डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी। ओके, इसके जो लास्ट रूलर हुए उनको मैं बाद में बताऊँगा, पहले आप लोग को 10 सेकंड का समय दिया गया है। फिर सेकंड रूलर है खिलजी डायनेस्टी, फिर थर्ड है सैयद डायनेस्टी। तो इन तीनों का आप बताइए क्या है। तो स्लेव डायनेस्टी की जो हैं बलबन जी हैं, ठीक। खिलजी डायनेस्टी के कौन है, नसीरुद्दौन है ना, नसीरुद्दौन खुसरो। और ये सैयद डायनेस्टी है ना, इसके कौन है, जल्द बता दो हमको जल्दी से, हमको बताओ जल्दी से कौन है। सही, तुगलक डायनेस्टी तो छूट गई मेरे जाते। तुगलक कौन है, तो खिरजा खान तुगलक कुछ ऐसे नाम था, है ना। तो सैयद कौन है, तो सैयद के जो हैं तो देखना पड़ेगा पीछे। अच्छा चलिए देखते हैं। बहमनी किंगडम के बारे में बात करते हैं तो उनका बहमान शाह हैं। विजयनगर की बात करते हैं तो हरियाणा बुक्का हैं। और अभी जो मैंने बताया कि हमको छूट गए थे तो सैयद डायनेस्टी के जो है तो आपका आलम शाह हैं। और ये जो लोधी डायनेस्टी के हैं तो इब्राहिम लोधी जो हैं, जो सेकंड पानीपत बैटल ऑफ लड़े थे जिन 1526 AD में बाबर के साथ। फिर बाबर का रूल आ गया। तो चलिए मैं अब देखता हूँ सबके फाउंडर्स को। तो चलिए फाउंडर समझते हैं। तो पहले तो हमने पढ़ा था क्या, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के जो हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक जी हैं, जिसको हम कुतुब मीनार पढ़े थे। ट्रिक है ये, कुतुब मीनार स्लेव डायनेस्टी। अब जो है तो सेकंड है हमारा खिलजी डायनेस्टी। तो बहलोल लोधी जो हैं तो इनके फाउंडर हुए हैं। और थर्ड जो है तो तुगलक। तो तुगलक के जो हैं तो तुगलक खिलजी को बता दिया बहलोल, और तुगलक के गियासुद्दीन तुगलक। और सैयद के तो नहीं बताया गया है, इस मतलब बुक में नहीं बताया गया है। और आगे चलेंगे तो इसका लोधी डायनेस्टी का तो बहलोल लोधी जी हैं।
और खिलजी का बता ही चुका हूँ आपको, है ना, जैसे दून तुगलक, तो इसको तुगलक आपको। अब मैं चलूँगा आपको प्रो फाउंडर कराने हरियर बुक्का को और मेहमान शाह को, ये भी दोनों आप जानते हैं। अब मैं टिक द करेक्ट ऑप्शन यानी कि एक्सरसाइज में समझाऊंगा। तो आगरा वाज मेड ऑफ द कैपिटल बाय सिकंदर लोदी, भी नंबर को टिक कर लीजिए प्यारे दोस्तों। अब इब्न इल्तुतमिश विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है तो एक सर्कुलेशन चला था करेंसी का, तो कॉपर करेंसी का। ओके, अब चलिए 4 नंबर है बलबन सर्व्ड एज वजीर फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। 20 ईयर्स में वो वजीर बन गया। फिल इन द ब्लैंक समझते हैं। द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। द सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड बाय फिरोज शाह। तैमूर लॉन्ग अटैक्ड बाय 1398 AD। अलाउद्दीन जो है तो मलिक को काफिर को सेंड किया डेक्कन में कंफ्यूज करने के लिए। अब शॉर्ट टाइप आंसर जो है इनके मैं देख लेता हूँ, ठीक है। Why did the Turkish novel oppose the रजिया सुल्तान, है ना। तो रजिया सुल्तान वाले सेकंड पेज में जब आप जाओगे तो रजिया सुल्तान के नाम से लिखा हुआ है, उसी को लिख दोगे तुर्किश नॉवेल्स में रजिया सुल्तान को, तो आपको ये आंसर हो जाएगा। अब सेकंड नंबर में शॉर्ट टाइप आंसर में एक्सप्लेन द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ऑफ बलबन। बलबन की ब्लड और आयरन पॉलिसी समझाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में आता है। तो बलबन के में आप जाएंगे, वहाँ पे ब्लड और आयरन मैंने समझाया भी है, वहाँ पे आप जाएंगे और समझ के उसको कर लेंगे। हाँ, तो चलिए खिलजी डायनेस्टी देखते हैं। अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी इसके फाउंडर रहे हैं। 1290 से 1296 AD तक चले हैं। और ये जो डायनेस्टी है वो 1290 से 3020 तक चली है। तो चलिए थोड़ी समझते हैं कि क्या है, कैसे है। जो जलालुद्दीन खिलजी जी हैं, जब बात को समझे हमारी, जलालुद्दीन खिलजी जो हैं खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और ये जो है तो दिल्ली के नोबल माने जाते थे उस समय पर, नोबल सुल्तानों में से एक थे। और जो स्लेव किंग कहा जाता था कैकुबाद जो है 1290 में कैकुबाद इन्होंने चला दिया था स्लेव किंग के नाम पर, और ये कैकुबाद भी माने जाते थे। व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन ही वाज 17 ईयर्स ऑफ एज। मतलब जब ये अपने बच्चों को किसी को भी दिए होंगे जो है तो थ्रोन दिए होंगे, गद्राज गद्दी, तो 70 साल के थे। और दिए किसको थे? अपने निफ्यू को दिए थे। अलाउद्दीन खिलजी जिसका नाम था, वो सूबेदार अवध का सूबेदार था, उसको अपना जो है तो राज्य दे देते हैं। ही कॉन्क्यूर देवगिरी एंड रिटर्न विथ अ लॉट ऑफ वेल्थ। वह देवगिरी को कॉन्क्यूर कर लेता है, जब लौटता है तो बहुत सारा पैसा वैसा लेके लौटता है। वेरी एम्बिटियस, बहुत ही फेमस राजा रहा है। ही किल्ड द अंकल ऑफ कैप्चर द थ्रोन ऑफ हिमसेल्फ। वह अपने अंकल यानी कि मेरे अंदाज से जलालुद्दीन को मार के खुद ही बन जाता है वहाँ का सुल्तान। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। यहाँ पे थोड़ी सी जो है तो क्या हो गया है, यहाँ पे मिट गया है अलाउद्दीन खिलजी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। ये जो है तो एक्सपेंशन की थ्योरी में बिलोंग करता था, यानी कि पैसा पे बहुत ज़्यादा मानता था ये, और इसी पे विश्वास करता था, है ना। चलिए देखते हैं। यह जो है तो कॉन्क्यूर किया था बर्ड में, मतलब बर्ड कॉन्क्यूरर था। और अलेक्जेंडर सिकंदर सानी जो था सेकंड, एक खुद उनसे लड़ा था। और ये जो है तो गुजरात, राजस्थान, उज्जैन, चंदेरी, मंदू, इन सबको कॉन्क्यूर किया था। और ये विक्ट्री कहाँ पाया था? नॉर्थन में। तो ही ट्राइड कॉन्क्यूर टू डेक्कन को कॉन्क्यूर करने का ट्राई किया था ये, लेकिन कर नहीं पाया था मेरे हिसाब से। अंडर द लीडरशिप ऑफ मलिक काफर के में देवगिरी और वारंगल को बीच में जो है तो निपटा दिया था। तो देखिए, हम थोड़ी मैप में देखेंगे इसका जो है तो ये सब स्टेट के जो इसने वो कवर किए हैं। तो चलिए देखते हैं मैप में। ये हो गया राजस्थान, यहाँ मलिक हो गया, है ना। ये पूरा यहाँ पे ऐसे, ये गुजरात, मंडू, चंदेरी, मलिक, अजमेर वगैरह वगैरह, ये सब है। देवगिरी यहाँ पे है ऐसे, ये देवगिरी है। तो इसको कॉन्क्यूर किया था इसने। चलिए
अब चलिए देखते हैं हम लोग द्वारा समुद्र, है ना। द्वारा समुद्र जो है तो इसका एम्पायर का फिर अनेक्स होता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इसका जो अरेंजमेंट था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जो मंगोल्स थे इसको चेक कर रहे थे, इसका जो मिलिट्री रिफॉर्म होता है वो कैसा था हम समझेंगे यहाँ पे। द क्रेडिट ऑफ अलाउद्दीन विक्ट्री गोज द हिज वेल ऑर्गेनाइज आर्मी, बहुत ज़्यादा इसकी जो परफॉर्म्ड आर्मी थी इसकी, और इसका जो सोल्जर थे आपको बताया गया था जैसे कि बहुत एबिलिटी वाले थे। और यहाँ जो डिटेल सोल्जर थे उनकी हाइट वेट बहुत मेंटेन थी, है ना। और ये जो है तो एक सोल्जर को मतलब रूल चलाया हुआ था कि जो ही मेंटेन होगा हाइट में और वेट में उसी को रखा जाएगा मेरे सोल्जर में। और ये जो है तो अपने सोल्जर की बहुत ध्यान किया करता था, बहुत अच्छे से अपने फोर्ट बिल्ड बहुत सारा इसने बनवाया भी है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। अलाउद्दीन खिलजी का जो एम्पायर है यहाँ पे मैं समझूंगा, ये पूरा अलाउद्दीन का जो है तो खिलजी का एम्पायर है, ये पूरा जो ऐसे इस लाइन पे दर्शाया गया है। ये मैं अभी अपने लाइन से दर्शा रहा हूँ, ओके। मतलब ये जो एरिया था उसका अलाउद्दीन का नहीं था, है ना। बाकी के जो एरिया थे वो अलाउद्दीन खिलजी के मतलब रूल्ड में